सनातन धर्म को एक करने और जातिवाद की समस्याओं को दूर करने के मकसद के साथ स्वामी दीपांकर पैदल यात्रा शुरू कर चुके हैं और भारत को जोड़ने की वे अलग जगह रखे हैं, भिक्षा की मांग कर रखे हैं। उसी को लेकर आज 100वां दिन है और बड़ौद गांव पहुंचे हुए हैं। स्वयं स्वामी दीपांकर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। स्वामी जी, उठो राम के नारे के साथ और हिंदुओं को जगाने के उद्देश्य से जो ये यात्रा शुरू हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य है जातियों में बटे सनातन को एक करना। इसका मुख्य उद्देश्य है जातियों में बटे हिंदुओं को जोड़ना। यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ एक ही जाति है, हिंदू, और सनातन है धर्म। तो जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने का ये जन सैलाब है जिसका नाम है भिक्षा यात्रा, जो अपने कर्तव्य के पालन में जातियों में बटे हिंदुओं को जोड़ रही है। भगवान वामन देव ने 3 पग धरती मांगी थी, मैंने 2 पग भिक्षा मांगी है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध और दूसरा जातियों में बटा हिंदू एक हो। हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। अब ये तय देश को करना है कि रामचरितमानस जलाने वाला बड़ा या घर घर पहुंचाने वाला बड़ा, लोगों को जातियों में गणना कराकर तोड़ने वाला बड़ा, या सबको एक साथ हाथ में हाथ लेकर जोड़ने वाला बड़ा। 100वां दिन है, 100वां पड़ाव है आपकी इस यात्रा का। जिस उद्देश्य से आपने ये यात्रा शुरू की, क्या लग रहा है मकसद पूरा हो रहा है? मुझे लगता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप नजर घुमाइए और देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये जन सैलाब बता रहा है कि हिंदू जातियों में नहीं बटेगा, हिंदू मतलब हिंदू एक, बस यही लक्ष्य है। एक बड़ा सवाल ये है, ऐसा क्या आपको प्रतीत हुआ जो सनातन को एक करने के लिए, हिंदुत्व को एक करने के लिए यात्रा निकाली? कभी जगत गुरु शंकराचार्य ने यह यात्रा किया था कि एक भगवा ध्वज के नीचे सभी लोग आकर खड़े हो गए थे। ये वही यात्रा है। मैं उन्हीं की संस्कृति का संवाहक हूँ। मैं महाराणा प्रताप की संस्कृति का संवाहक हूँ। मैं रविदास की, मैं संत रविदास की उस भाव का एक संवाहक हूँ। तो मैं अपने कार्य को कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि हर महापुरुष की कृपा बरस रही है और ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी। हिंदू जातियों में तो कम से कम नहीं बटेगा। हिंदू जातियों में नहीं बटेगा। एक बड़ा सवाल ये भी है कि एक तरफ आप सनातन को एक करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सनातन पर ही सवाल उठा रखे हैं। मानस का आपने जिक्र किया, उस मानस पर सवाल खड़े करती हैं, उन्हें कैसे देखिए, उनका काम सवाल खड़े करना है, मेरा काम उस सवाल का उत्तर देना है। तो ये लाखों हजारों लोग इस बात का उत्तर है कि अब आप जलाइए, तब आपको उत्तर बराबर मिलेगा। फिर 2 और सवाल रहेंगे। सनातन का ध्वज आपने भी बुलंद किया और सनातन का ही ध्वज बागेश्वर वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बुलंद किया। क्या डिफरेंस है और ऐसा क्यों होता है कि जो सनातन की बात करता है उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं? देखिए, मैं उनके बारे में तो नहीं जानता, मगर इस यात्रा में 100 दिन में एक सवाल खड़ा नहीं हुआ। अगर जो खड़ा कर रहा है वो इसका मतलब हिंदुओं को बांट रहा है। पर हिंदुओं को आप तब बांट सकते हैं जब ये जातियों में बटे हों। जब ऐसे ही देखिए ना, हाथ में हाथ जोड़े चल रहे हैं, इन्हें क्या बांटिएगा? इन्हें नहीं आप बांट सकते। आप बांट उन्हें सकते हैं जो बटे हुए हैं। अंतिम सवाल रहेगा, आपकी यात्रा से पहले एक और यात्रा निकली, वो राजनीतिक यात्रा थी, भारत जोड़ने की। आप सनातन को जोड़ रहे हैं, बहुत भिन्न है आपकी यात्रा उससे और आपका उद्देश्य भी बहुत अलग है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस तरह से भी भारत जुड़ सकता है? और भारत टूटा कहाँ से था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भारत टूटा नहीं था तो जोड़े कैसे? हाँ, जातियों में बटा जरूर था, वो मैं जोड़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे स्वामी दीपांकर जी, जिन्होंने कहा कि सनातन को एक करने के लिए और जाते हुए में बटे हुए भारत को जोड़ने के लिए, जातिवाद की समस्या को खत्म करने के लिए एक महान उद्देश्य से ये बड़ी यात्रा निकाली जा रही है, जो आज बड़ौद पहुंची है और अपना 100वां पड़ाव पूर्ण कर रही है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में लोग भी जुटते हुए नजर आ रहे हैं। विजय संतोष के साथ दीपेश परगले, रिपब्लिक भारत।